हेलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं विनायका एसवीएम टीचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम होम साइंस में देखते हैं गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं आपको 2 टॉपिक्स बता चुकी हूँ। वो बता चुकी हूँ एलिमेंट्स ऑफ होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के तत्व, नेचर ऑफ होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान की प्रकृति। चलिए आज हम पढ़ते हैं गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र के बारे में। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। गृह प्रबंध एवं गृह कला, गृह गणित, आहार एवं पोषण विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या, शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, बैक्टीरिया विज्ञान, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, मातृकला तथा शिशु कल्याण, बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध। चलिए बारी बारी से इन हेडिंग्स के बारे में जानते हैं कि इस हेडिंग्स में क्या पढ़ाया जाएगा। देखिए फर्स्ट हेडिंग में क्या दिया हुआ है, गृह प्रबंध एवं गृह सज्जा यानी कि गृह कला भी इसको कहते हैं। घर के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से संपन्न करते तथा निश्चित साधनों द्वारा अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने की कला ही गृह प्रबंध है। गृह प्रबंध में परिवार के आय व्यय यानी कि किस तरीके से आय होती है, किस तरीके से हम व्यय करते हैं, किस तरीके से हम खर्चे करते हैं, किस तरीके से हम आय व्यय को मेंटेन करते हैं, बचत किस तरीके से करते हैं, नियोजन का अध्ययन, बैंक तथा डाकघर की पद्धति, किस तरीके से हम बैंक से लेन देन करते हैं, हानिकारक कीड़े रोगाणुओं से बचने के उपाय, किस तरीके से हम हानिकारक कीड़े रोगाणुओं से बचते हैं। इसके अतिरिक्त कला के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, डिज़ाइन, रंगों का तालमेल। मैं बताना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कला के सिद्धांत, जो एवरी ईयर इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। इसको भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। डिज़ाइन इसको भी पढ़ाऊँगी, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। रंगों का तालमेल, इनसे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है। गृह सज्जा फर्नीचर सजावट के सामान तथा उनके उचित रखरखाव आज से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका गृह गणित। गृह गणित गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में गृह गणित अथवा प्राथमिक गणित को भी सम्मिलित किया जाता है। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गृह गणित का ज्ञान अति आवश्यक है। यानी कि इसमें बोला गया है कि गृह अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अगर गृह अर्थव्यवस्था हम सही तरीके से चलाते हैं, उसको चलाने के लिए हमें गृह गणित का भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। इस विषय के अंतर्गत शरीर की रचना, अंगों की बनावट, विभिन्न संस्थानों की कार्यप्रणाली, पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन, उत्सर्जन आदि प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर हमने बताया कि शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा यानी कि हम पढ़ेंगे कि शरीर की रचना किस तरीके से हुई है, शरीर की बनावट किस तरीके से हुई है, यानी कि पाचन संस्थान के बारे में भी हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा जो भोजन होता है डाइजेस्ट होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा आहार एवं पोषण विज्ञान। विज्ञान के 2 पक्ष होते हैं, प्रथम आहार तथा द्वितीय पोषण। इन दोनों पक्षों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें इससे रिलेटेड ये मत समझना विज्ञान के 2 पक्ष होते हैं, आप किसी अदर उससे मत ले जाना कि विज्ञान के 2 पक्ष होते हैं। मैं सिर्फ होम साइंस में बता रही हूँ कि इसमें विज्ञान के इस गृह विज्ञान में 2 पक्ष होते हैं, आहार तथा द्वितीय पोषण। इसके बारे में पढ़ाऊँगी आगे। आगे है जिनमें प्रमुख हैं, देखिए इनमें देखो प्रमुख हैं, बता दिया गया है नीचे। आहार के कार्य, आहार के तत्व, विभिन्न भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व, संतुलित आहार एवं पाक क्रियाएँ की प्रणालियाँ, आहार एवं खाद्य पदार्थों का संरक्षण, किस तरीके से हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं, कैसे बचाव करते हैं, कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाव करते हैं, पाचन एवं पोषण प्रक्रिया तथा आहार द्वारा रोगों का निदान, किस तरीके से हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम उसमें किस तरह का आहार लेते हैं, इसको हमें डिटेल से पढ़ाऊँगी। इसमें मैं अभी टॉपिक्स लेके चल रही हूँ कि आहार एवं पोषण विज्ञान के अंदर इतना कराया जाएगा, आपको इतना पढ़ाऊँगी मैं, इसको सब मैं डिटेल से बताऊँगी आपको।
अब आता है आपका बैक्टीरिया विज्ञान। बैक्टीरिया का आहार पर अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कुछ बैक्टीरिया भोज्य पदार्थों की पोषकता को न केवल कम करते हैं अपितु उनको दूषित तथा कहीं कहीं नष्ट तक कर देते हैं। दूसरी ओर कुछ बैक्टीरिया भोज्य पदार्थों की पोषकता तथा उपयोगिता को बढ़ाते हैं। अर्थात बैक्टीरिया विज्ञान के अंतर्गत इन सभी तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका अध्ययन किया जाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि बैक्टीरिया विज्ञान में मतलब ये हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं, हानिकारक कैसे, तो मैं बताना चाहूँगी। जैसे रोटी पे फफूंदी लग जाती है, ब्रेड पर फफूंदी लग जाती है, ये क्या है? ये हमारे लिए हानिकारक बैक्टीरिया है। और लाभदायक किस तरीके से है बैक्टीरिया हमारे लिए? जैसे दही में बैक्टीरिया होते हैं, इसी से हमारा दही जमता है, हम उसको खाते हैं, तो वो हमारे लिए लाभदायक है। ये सब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या। इसके बारे में बता चुकी हूँ, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे हमें चोट लग जाती है, दुर्घटना किसी प्रकार की हो जाती है, तो हम डॉक्टर के जाने से पूर्व घर पर ही कुछ प्राथमिक चिकित्सा कर लेते हैं। पट्टी लगा देते हैं, मरहम लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो वो हमारा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा मातृ कला तथा शिशु कल्याण। जी नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मातृ कला तथा शिशु कल्याण। इसके अंतर्गत मातृ कला के साथ ही शिशु कल्याण संबंधी ज्ञान होना भी विशेष महत्वपूर्ण है। मातृ कला के साथ यानी कि जो शिशु होते हैं, शिशु के साथ माता के साथ शिशु का विकास किस तरीके से होता है, ये सब हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। इसके अंतर्गत वस्त्र बनाने वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं का, वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्र की परिष्कृत तथा परिसज्जा का, उनके रखरखाव एवं संग्रह का तथा उचित प्रकार से उनकी धुलाई आदि का व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसको मैं टेक्सटाइल के अंदर आपको पढ़ाऊँगी। इसमें बताऊँगी कि जो वस्त्र हमारे तैयार होते हैं वो प्राकृतिक तरीके से कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से किस तरीके से होते हैं, कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से उन पर परिष्कृत परिसज्जा की जाती है, किस तरीके से धुलाई की जाती है, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, ये सब मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताऊंगी। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध, यानी कि बाल विकास का पारिवारिक संबंध से क्या अभिप्राय है, हम देखते हैं इसमें। इस विषय के अंतर्गत शिशु के जन्म से लेकर उसके आगे के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। जैसे बालकों की शारीरिक, भावात्मक यानी कि फिजिकल, इमोशंस, लैंग्वेज, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ परिवार के संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली, विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्यों एवं दायित्वों तथा बदलते सामाजिक प्रतिमानों आदि का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मैं बताना चाहूँगी इसमें जो 2 टॉपिक हैं हमारे, मातृ कला तथा शिशु कल्याण और बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध, ये जो 2 टॉपिक हैं ये मैं आपको डिटेल में जब मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाऊँगी उसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊँगी। जी 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 अब आगे देखते हैं। चलिए, आज तक का मैंने इतना आपको पढ़ाया जी। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। वैसे मैं आप लोगों को इसका नोट्स भी दूंगी, PDF बनाकर नोट्स दूंगी मैं आपका, लेकिन फिर भी आप इसको लिखते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से करा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जी। जो बेसिक पढ़ रहा है बच्चा उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है जी, और जिसने पढ़ लिया उसके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा है जी। चलिए, आज हमने देख लिया गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, इतनी हेडिंग्स हमने देख ली इसमें, इसके बारे में हमने पढ़ लिया जी। कल मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। उस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगी गृह विज्ञान का उद्देश्य और महत्व।
उद्देश्य महत्व मैंने बाद में इसलिए लिया है, ये सब पढ़ाने के बाद आपको उद्देश्य और महत्व आपको समझ में आएंगे, इसलिए मैं उस टॉपिक को बाद में लूँगी। वो टॉपिक मैं कल लेकर आऊँगी। आप लोग नोट्स बनाते रहिए अच्छे से और पढ़ते रहिए। सब कुछ मेरे मेरे नोट्स से आपको आएगा, सब अच्छे से आप पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।